हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज है मेरा 100 डेज 100 वीडियोस चैलेंज का डे 4। तो दोस्तों, आज तक हमने बहुत सारे लोगों के बारे में बात करा, पॉलिटिशियंस, हमारे देश के बारे में, हमारे राज्य के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करा। बट एक चीज जो हमारे देश के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो तो छूट ही गया था, और वो है हमारे जनरल इश्यूज। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नए वीडियो में, जो कि है हमारे जर्नलिस्ट के ऊपर, यानी हमारे मीडिया के ऊपर, या फिर हमारे पत्रकारों के ऊपर, आप जो भी बोल लो। तो दोस्तों, आज के समय में मतलब इंडिया में कॉमेडियंस जो हैं वो जर्नलिस्ट बने हुए हैं, और जो जर्नलिस्ट हैं वो कॉमेडी कर रहे हैं। अगर आप लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, तो या तो आप सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हो, या फिर आप उन सब चीजों से दूर हो जो जिसमें आपको सच में इन्वॉल्व होना चाहिए, या जिस चीज से आपको सच में फर्क पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस हैं जो कि जर्नलिस्ट का काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोकल जर्नलिस्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे जर्नलिस्ट जो कि खुद का अपना एक इंडिविजुअल चैनल चलाते हैं, या फिर इंडिविजुअल किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाते हैं, या फिर किसी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते हैं इंडिविजुअली। उनको कोई बड़ा चैनल सपोर्ट नहीं करता, या फिर किसी वो बड़े चैनल से लिंक नहीं है। वो लोग अभी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को करना चाहिए, बड़े बड़े न्यूज कंपनीज को करनी चाहिए, बड़े बड़े न्यूज चैनल्स को करना चाहिए। वो लोग अभी ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, हमारे इंडिया के अच्छे भले लोगों का असली चेहरा दिखा रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहे हैं जो सच में हमको देखना चाहिए, या फिर जो चीजें हमें सच में पता होनी चाहिए। अदरवाइज हमारे जर्नलिस्ट तो अभी मोदी जी से क्वेश्चंस करने में बिजी हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में मोदी जी और ट्रंप आमने सामने हुए थे, और उसमें ट्रंप ने एक बात बहुत ही क्लियरली बोला हुआ था कि आपके जो जर्नलिस्ट हैं मेरे वाले से तो बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया के पत्रकारों को चाटने से फुर्सत नहीं है, आप जूता बोल लो या कुछ और, क्योंकि उन्हें लैंग्वेज का कोई फर्क तो पड़ता है। क्योंकि वो, अगर आपको पता है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपके साथ में एक बड़ा सा नेम जुड़ा हुआ है, या फिर कोई बड़ा सा चैनल से आप जुड़े हुए, तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू कैन टेल एनीथिंग, और बाद में आपको सॉरी भी नहीं बोलना होगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा था कि खान साहब से अंजना कश्यप हो गया हुआ था। खान साहब को, या फिर उन्होंने टीचर्स को, अंजना कश्यप ने बहुत कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज करा था जिसको उनको यूज नहीं करना चाहिए था। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट या फिर पत्रकारिता के हिसाब से उनको उन सारे वर्ड्स का या उन सारी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए था। उसके थोड़े दिन पहले हम लोगों ने देखा हुआ था जो रवीश कुमार है, जो कि पत्रकार नहीं है, या फिर पत्रकार नहीं भी, आई डोंट नो, उनके बारे में मुझे अच्छे से नहीं पता, बट स्टिल वो एक अच्छा सा शो चलाते हैं, डीएनए डेली न्यूज एंड एनालिसिस करके। और उन्होंने गंगा 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 नहीं, यमुना नदी के बारे में शायद से एक वीडियो बनाया हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक छोटा सा तालाब की तरफ एक खोद दिया गया हुआ था, और उसमें दिखाया जा रहा था कि पानी कितना ज्यादा सेफ है, हमारे साफ, सॉरी, यमुना नदी का साफ एंड सेफ दोनों दिखाया गया था उसमें। और ये शायद से उनके टाइम का या फिर उस समय का तब का वीडियो है, मुझे क्लियरली याद नहीं है कि कब का वीडियो, बट स्टिल वो वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होते रहता है, सो मुझे इतना तो पता है। एंड इससे पहले भी, अगर पहले से अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हो, या फिर मुझे फॉलो करते आ रहे हो, तो मैंने बहुत बार ऐसा क्लियरली बोला हुआ है कि मैं कभी भी किसी भी चीज का पूरा प्रॉपर वो क्या बोलते हैं, हमारे रिपोर्टर्स की तरह उसमें जमीन में खोद करके किसी भी खबर को नहीं निकालता। मैं सोशल मीडिया पे जो देखता हूँ उसी के आधार पे, या फिर उसी से आधारित मैं वीडियो में बता देता हूँ, या फिर बोल देता हूँ। और रॉन्ग हूँ तो सॉरी, और अगर सही हूँ तो भी क्या ही दिक्कत है, सॉरी तो फिर भी बोलना पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने एक कॉमेडियन को देख रखा है, जिस चीज में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए उसमें हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स भी पढ़े हुए थे, जर्नलिस्ट भी पढ़े हुए थे, बहुत सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हो गए थे जिसको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। चार लोग एक बेंच पर बैठ के अपने इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं, और वैसा वो लोग ऑन कैमरा था, फेमस था तो फंस गया। और कुछ चीजें जो होती है वो ऑफ कैमरा होती है, वो चीजें को ज्यादा बाहर नहीं निकलती, तो उनके बारे में कोई ध्यान नहीं देता है। बहुत सारी ऐसी खबर है जो कि हमारे जर्नलिस्ट जो है जिसको दबा देते हैं, जिसको वो लोग खुद ब खुद भी बाहर नहीं लाना चाहते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया का अभी जो हाल हुआ पड़ा है, हमारा फॉरेन जो भी पॉलिसी वगैरह है, बहुत 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 बेकार हो रहा है। हमारे रिलेशनशिप जो है, रसिया से हमारा रिलेशन इतना अच्छा चल रहा था, वो भी अभी खराब होने लगा है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अभी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया हुआ था इंडिया के बारे में, और जो कि हमें रसिया और इंडिया दोनों का रिलेशन बहुत पहले से पता है, बहुत अच्छा है, ये कभी खराब नहीं हो सकता है। बट हमारे अच्छे लीडर्स और हमारे क्या बोलते हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, या फिर हमारे जो
लीडर्स हैं जो कि जीत के गए हुए हैं, इलेक्ट हुए हैं, उनके क्या बोले मेहरबानी से या फिर रहमो करम से हम लोग वो चीजें शायद से कंटिन्यू ना कर पाए आगे। और अभी जो हमारे पीएम हैं वो उनको पता नहीं ट्रम्प से अलग ही लगा हुआ पड़ा है, मेलोनी से अलग ही लगा हुआ पड़ा है, बट देश की समस्याओं से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इथेनॉल पे लेकर के इतना बड़ा बहस छिड़ा हुआ है अभी देश के अंदर में, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के इतना बड़ा बहस छिड़ा हुआ है हमारे देश के अंदर, बट स्टिल कोई भी कुछ भी नहीं बोलने को तैयार है। इवन हमारे जर्नलिस्ट भी हैं, वो भी पता नहीं उनको कौन सा वो जड़ी बूटी सुखाया गया है कि वो लोग भी नहीं बोल रहे हैं, और सच्चाई से लोग इतना क्यों भाग रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था कि मतलब सारी चीजें हमारी सही चल रही हैं, जब तक हम लोग न्यूज़ को फॉलो करते थे, या फिर जब तक हमारे सामने सच्चाई नहीं आई होती, जब तक हम सोशल मीडिया पे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट नहीं किए हुए थे। बट स्टिल हमें अपने डोमेन से हटके काम नहीं करना चाहिए। ये हमारी जनता, हमारे देश के लोग, हमारे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां, हमारे देश के बड़े बड़े लीडर्स, हमारे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, हमारे देश के बड़े बड़े जर्नलिस्ट, ये ऑलवेज हमें सिखाते रहते हैं कि अगर आप अपने मतलब क्या बोलते हैं, आप जिस काम के लिए बने हैं उस काम को छोड़कर अगर दूसरा काम करोगे तो आपका भी भारत की बारी वाला ही हाल होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हो। आपको लग रहा होगा कि मैं मुद्दा कहीं और से कहीं और लेके जा रहा हूँ, बट स्टिल मेरा मुद्दा वही है कि जो काम हमारे जर्नलिस्ट को करना चाहिए, हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स को करना चाहिए, वो काम अभी ऐसे लोग कर रहे हैं जिन पे हम लोग विश्वास भी नहीं करते थे कि हाँ शायद से ये लोग ऐसा करेंगे। बट स्टिल ये दुनिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, और कभी भी किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों मेरा एक और राय मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों का राय जानना चाहूँगा कि क्या आपको सच में लगता है कि अभी जो हो रहा है, अभी के टाइम में वो सही हो रहा है, ऐसा होना चाहिए? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा एक और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि अभी जैसा कि हालत हमारे देश का चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि हम अगली बार ये पार्टी जीत भी पाएगी। और अगर जीत भी जाती है तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस पार्टी पर बहुत सारे एलिगेशन लगा हुआ है, वोट चोरी का और बहुत सारी चीजों का एलिगेशन लगा हुआ है, बट इस पार्टी ने ऑलवेज उस चीज को नकारा हुआ है। अभी हाल ही में राम मंदिर का जो केस हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो, और बहुत सारी चीजें जो है सोशल मीडिया पे स्प्रेड हो रही हैं, बहुत बहुत सारे बयान, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे बाबाओं के वीडियोस, एंड बहुत से अगर हमारे हिंदू मतलब क्या बोले समर्थक लोगों की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। इवन आरएसएस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे बीजेपी पार्टी से भी की जा रही है। बोला ये तो जा रहा था कि हाँ राम मंदिर बना हुआ है, राम मंदिर में कोई गड़बड़ नहीं होगा। ऑलवेज राम जी को जाना जाता है वो मर्यादा के प्रतीक है, मतलब मर्यादा में रहने वाले वो मानव थे, क्योंकि धरती पे आए हुए थे तो वो मानव रूप में ही आए हुए थे, तो वो ऑलवेज अपनी मर्यादा में रहते थे। उनके नाम पे जो ये गंदा काम हुआ है, क्या ये सही है? किसी भी एंगल से सही है। एंड एक मुद्दे को दबाने के लिए किसी भी छोटे से मुद्दे को इतना बड़ा बना देना कि उस चीज में लोग फंसे रह जाएं और उसके नीचे से ये सारे मुद्दे साफ हो जाए, क्या ये सही है? और ये अगर सही है तो कहाँ तक सही है? इतना बड़ा देश, इतना पॉपुलेटेड देश, इस देश में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। अभी हमारे यहाँ ऐसी ऐसी केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो कि बाहर में बैन है, ऐसी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम बाहर में बैन है, ऐसे ऐसे फूड में मिलावट हो रहा है कि मतलब जो चीजें बाहर में बैन है, टोटली बैन है, पूरी तरह से बैन है, वो इंडिया में अभी भी चालू है, अभी भी इंडिया में वो चल रहा है। ये सही है? और मतलब क्या ही बोले, और अगर सही नहीं है तो फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? वो एक मतलब एक बाइक से गायब कैसे हो जा रहा है? या तो वो लोग चेंज हो जा रहा है, अदरवाइज वो लोग मतलब एनोनिमसली गायब हो जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं हमारे देश के अंदर में, बहुत सारी चीजों पे हमारा नजर जा रहा है, बहुत सारी चीजों पे नजर नहीं जा रहा है। अभी एक इथेनॉल फैक्ट्री के बारे में एक रिपोर्टर ने वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, क्योंकि वो जो गांव था या फिर शहर था या फिर डिस्ट्रिक्ट था, वो ऑलवेज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आता था इंडिया के, और वहां पे जब विजिट किया गया तो पता चला वहां पे इथेनॉल का फैक्ट्री है। वहां पे क्या दशा था आपको देख के मतलब मेरा भी दिल दहल गया था भाई कि हाँ इतना बुरा भी क्या पे कहीं पे हो सकता है। बहुत सारे ऐसे डाटा सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में ओपन हो रहे हैं, जो कि बाहर में बैन है, क्यों? क्योंकि वहाँ का वो क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट को वो खराब कर रहा था डाटा सेंटर, बट स्टिल वो इंडिया में अभी मतलब बहुत सारे प्लांट बैठ रहे हैं और बैठने वाले भी। तो क्या हमारा देश मतलब क्या बोलते हैं कबाड़ खाना बन के रह जाएगा? क्योंकि जो चीजें बाहर में नहीं चल रही है वो हमारे देश में तो चल रहा है, जो चीजें बाहर में बैन है वो हमारे चीज यहाँ अनबैन है। तो क्या हमारा देश एक तरीके से अगर देखा जाए तो क्या कबाड़ खाना बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं? जिसको भी बोलो, जर्नलिस्ट को बोल लो, क्योंकि अगर हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर अपना काम अच्छे से करते तो शायद हमारे देश का ये
मतलब इतना बुरा हाल नहीं होता। एंड स्टिल एट द एंड मेरा एक ही क्वेश्चन है कि अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि जब तक आपका देश का वैल्यू है तभी तक आपका वैल्यू है। आप कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कुछ भी कर लो, आप तभी तक पावरफुल हो जब तक आपका देश पावरफुल है। और इसका मोस्ट मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लोग देख सकते हो इजरायलियों के साथ, या फिर यूक्रेन वालों के साथ, या फिर रसिया वालों के साथ, या फिर यूएसए वालों के साथ, या फिर अफगानिस्तान वालों के साथ, या फिर पाकिस्तान वालों के साथ, या फिर बांग्लादेशियों के साथ। इसका आप कॉमन एग्जांपल ले सकते हो कि जो देश पावरफुल है वहाँ के नागरिक भी पावरफुल है, वहाँ के लोग भी पावरफुल है, वहाँ का सिस्टम भी पावरफुल, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ का पावरफुल है। एंड जो देश पावरफुल नहीं है उसका क्या हाल है, उस नागरिकों के साथ क्या होता है, आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को और कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।